बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसे कहवे की रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपका नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जो कि आपको पता है सर्दी में हर किसी को हो जाता है, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मैंने काफ़ी मेडिसिन भी खाई और कफ सिरप भी पिए जिससे मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। यकीन करें 3 दिन मैंने ये कहवा बना के पिया है और अल्लाह का शुक्र है मुझे बिल्कुल आराम आ चुका है। और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चले कहवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पतीली के अंदर लिया है 1 लीटर पानी और पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 6 अदर अखरोट और साथ में मैंने लिए है एक बड़े साइज़ की प्याज। इसका सिर्फ मैंने ऊपर का छिलका रिमूव किया है, बाकी मैंने साबुत प्याज ली है। और 10 अदर मैंने ली है साबुत काली मिर्च और 12 अदर मैंने लौंग ली है। ये 1 लीटर पानी का मैं आपको कहवा बनाना बता रही हूँ। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम पानी के अंदर शामिल कर देंगे क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है और अब इसके उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। उबाल आना शुरू हो गया है और अब इसे चम्मच से एक दफ़ा हिला लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने भी साबुत ही शामिल करनी है, अखरोट भी, प्याज भी, ठीक है। आपने इसको कूट के शामिल नहीं करना। तो यहाँ पर देखें मज़ीद उबाल आने लग गया है। जब इसे अच्छे से उबाल आने लग जाएगा तो आँच को हम कर देंगे दरमियाना और दरमियानी आँच पे तकरीबन मैं इसको आधा घंटा पकाऊंगी ताकि ये आधा लीटर हो जाए। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन इसको हम आधा घंटा पकाएंगे। तो यहाँ मैं आपको एक दफ़ा और चेक करा देती हूँ कि ये देखें ये अच्छे से पक रहा है। ये देखें उबाल इसको आना चाहिए, इतनी आंच आपने रखनी है। और अब इसको 30 मिनट बाद चेक करेंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें कहवा जो है पक पक के आधा हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा कहवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। पानी के अंदर जो मैंने प्याज और अखरोट शामिल किया था, अब इसको एक चम्मच से निकाल लेंगे। ये भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। प्याज मैंने निकाल ली है और अब अखरोट भी निकाल लूँगी। तमाम अखरोट मैंने निकाल लिए हैं और अब जो प्याज निकाली थी वो भी अच्छे से गल गई है और ये जो अखरोट है ये भी अच्छे से नरम हो गए। तो मैं इनको भी बीच से आधा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें मैंने अखरोट को भी तोड़ लिया है और प्याज भी अच्छे से मैश कर लिया। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से मैश की है, वरना आप जब घर में बनाएंगे तो आपने इसी कहवे के अंदर ही प्याज को मैश कर लेना है और अखरोट को निकाल के तोड़ के शामिल कर लेना है। और जब आप अखरोट शामिल करेंगे तोड़ के और प्याज को मैश करेंगे तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है क्योंकि हमारा जो कहवा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने सिर्फ इसको कहवे के अंदर शामिल करके थोड़ा सा चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर जो मैं चम्मच की मदद से भी थोड़ी सी प्याज को मैश कर लूँगी। तो अब इसे छान लेंगे। एक बड़े साइज़ का बाउल लेके मैंने उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा है और तमाम कहवे को मैं इसके अंदर छान लूँगी ताकि जो हमने कहवा तैयार किया है वो बाउल के अंदर आ जाए और जो प्याज, अखरोट, काली मिर्च और लौंग शामिल की थी वो एक स्ट्रेनर पे आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम कहवा छान लिया है। तो ये देखें ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स है ये स्ट्रेनर पे आ गया है। इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ कहवा चाहिए। तो ये जो कहवा बनाना मैंने आपको बताया है ये सिर्फ कहवा नहीं है, ये समझिए आपकी दवाई है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं और उन्हें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो तो इंशाल्लाह आप जब ये कहवा बना के उन्हें पिलाएंगे तो उससे फ़ौरी आराम आ जाएगा। तो इस कहवे को मैंने बाउल में इसलिए डाला है ताकि मैं इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दूँ। तो अभी मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि आपने इसको पीना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने जो गुड़ है उसके छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं क्योंकि हम ये कहवा पीते रहते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए गुड़। गुड़ के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस कहवे को पीना किस तरह है। तो 1 कप के अंदर मैं शामिल करूँगी 1 गुड़ का पीस और अब इसके अंदर गरम-गरम कहवा शामिल करेंगे जो कि अभी हमने तैयार किया है। कहवा शामिल करने के बाद
चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने गुड़ शामिल किया है वो भी कहवे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपने इसको जब पीना है तो गरम-गरम पीना है, क्योंकि आप जब गरम पिएँगे तभी आपको फ़र्क पड़ेगा। और मैं तो इस तरह कहवा बना के 1 हफ़्ते के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ बोतल के अंदर डाल के, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप जब भी बनाएँ तो 1 हफ़्ते का इकट्ठा बना के रख लें, ताकि आपको जब भी पीना हो आपने सिर्फ़ इसको गरम करना है और कप के अंदर गुड़ का टुकड़ा ऐड करना है और कहवे को शामिल करना है और पी लेना है। तो जब आप सेव करेंगे फ्रिज के अंदर, तो आपने उसको किसी बोतल के अंदर डाल के फ्रिज में रखना है, ठीक है? खुला नहीं रखना है। और जब पीना हो तो जितना पीना हो उतना आप गरम करेंगे और उतने ही कप्स में शामिल करके गुड़ का टुकड़ा शामिल करके आराम से आप इसे पी सकते हैं। मैं इस कहवे को तकरीबन 5 से 6 दफ़ा बना के पी चुकी हूँ और मैं इसी तरह इसको फ्रिज में रख देती हूँ और जब मुझे पीना होता है तो मैं इसे गर्म करती हूँ और गुड़ का टुकड़ा शामिल करती हूँ और पी लेती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप भी जब आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो तो इस कहवे को बनाएँ और महँगे-महँगे सिरप से अपनी जान छुड़ाएँ। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने शामिल की हैं, वो कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी, फ़ायदा ही पहुँचाएगी जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और 2 से 4 दफ़ा जब आप पिएँगे तो आप खुद फ़र्क अपने में महसूस करेंगे कि आपके जो रेशा है, बलगम है, खाँसी है, नज़ला ज़ुकाम है, इंशाल्लाह उस सब में आराम आपको महसूस होगा और आप ये कहवे को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर लेके आएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ लाऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।